बच्चों, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ और खड़े हो जाओ। बिस्किट का श्लोक सुनाओ। कुंड महाकार्य सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरुण बेटे इधर आओ। इतना अच्छा रिजल्ट है कि कॉलेज का नाम तुम रोशन करे। शाबाश। आगे तुम क्या करना चाहते हो? मेरा यही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और समाज का सेवा करूं। गरीब मजदूर सहारा को मैं आज कर सकूं। से देश का भला हो, समाज का भी भला हो। शिक्षा का स्तर अभी ढीला है। मैं प्रयत्न करूंगा कि और अच्छा बने। पढ़ने में बहुत तेज हो बच्चा। सपनों को आग लगा दूंगा, उसे मिटा दूंगा। ये साला फर्स्ट आकर और मेरा नाम डुबा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उनकी कमजोरी क्या है इसे पता लगाओ। हेलो मुन्ना भाई, कमजोरी का पता लग गया है। आप फौरन हमसे मिलिए। अभी तुम भट्टी पर मिलो, सब भट्टी पर मिलो। वीरू भाई, आज मुन्ना मवाली का खुशियों का ठिकाना नहीं है। तुम जाओ और किसी नितंगना को लेकर तुरंत मुन्ना मवाली के पास पेश करो। आज अपने मुन्ना मवाली का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी के अवसर पर हम लोग अपने भोजपुरिया ठाट बाट में यहाँ जश्न मनाएंगे। तुम अभी जाओ और किसी नितंगना को लेकर मुन्ना मवाली के सामने पेश करो और हम लोग के सामने रंगारंग कार्यक्रम शुरू करो। भाई मैं अभी जाता हूँ, तुरंत लेकर के आता हूँ। वीरू के आने के बाद जश्न शुरू करो। काजर लगा लाए बबुनी गोरे गाल में, काजर लगा लाए बबुनी गोरे गाल में। नजर लग जाई हो, नजर लग जाई हो, काजर लगा लाए बबुनी गोरे गाल में। नजर लग जाई हो, नजर लग जाई हो। पुरस्कार आयल हलचल डीजे साउंड सर्विस बागडोगरा सिलीगुड़ी संतोष साहनी के माध्यम से पुरस्कार बा। हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद की इच्छा रही। बाड़ू का मसीन अभी बारी बाबू मरिया
रूप के खजाना रे बाड़ू चांद के अजोरिया बाड़ू का मसीन अभी बारी बाऊ मरिया रूप के खजाना रे बाड़ू चांद के अजोरिया गजब के मस्ती बड़ुए तोहरा चाल में गजब के मस्ती बड़ुए तोहरा चाल में नजर लग जाई हो नजर लग जाई हो नजर लग जाई हो नजर लग जाई हो आई भैया फिर पुरस्कार आयल हमारे बड़ भैया डॉक्टर साहब शिवचंद कश्यप बीरबल जी के तरफ से 1000 का पुरस्कार बा भैया के प्रणाम पाँव लगी बा केतना ले करी तोहरा रूप के बड़ाई मारी होई जाला जब ले लू अंगड़ाई केतना ले करी तोहरा रूप के बड़ाई मारी होई जाला जब ले लू अंगड़ाई पाँव के पायल बाजे छम छम ताल में पाँव के पायल बाजे छम छम ताल में नजर लग जाई हो नजर लग जाई हो काजर लगा लाए बबुनी गोरे गाल में काजर लगा लाए बबुनी गोरे गाल में नजर लग जाई हो नजर लग जाई हो लोग कितना पता लगाए हो? सर इतना भयंकर न्यूज है कि आप ये बात को सुनेंगे तो आपका नशा क्या है? इतना घुमाओ मत, बताओ। सुन नहीं है, वो अनारकली है। देश बदल कर हम लोगों को वो धोखा दे रहा है। बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरुण वो मर्द नहीं है। सोचता था कि वो लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं करता। मजा। हेलो चंपा। बोले रे भौरे, क्यों फोन किया है? आपके लिए गुड न्यूज है। अगर न्यूज गलत हुआ तो? करोड़पति बाप का बेटा मर्द नहीं किनर है।
तो सर टकला करके पूरे गांव घुमाऊंगी। 100% सही है। ठीक है, मैं आती हूँ। तुमने ही मेरा भेद खोला था, इसलिए इस मुकाम पर पहुंचना पड़ा मुझे। साहब, मर्डर करने वाला किधर चला गया दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं टोपी उतारता हूँ, सारे मुजरिमों का पैंट गीला हो जाता है और ढूंढते ढूंढते मेरा ही पैंट गीला हो गया। पैंट गीला हो गया, शर्ट तो चेंज कर ली ने। चुप कर, हमारा नाम टोपी लाल है। टोपी उतारता हूँ, पैंट गीली हो जाती है, समझे? मुझे किधर कहा था? सर, यही तुम्हारी ड्यूटी करने के सर लिया। हाँ, यही थाना बना रखा हो। तुम्हारे हल्का में 300 मर्डर हो चुका है और तुम लोग सो रहे हो थाने में।
अरे तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, सस्पेंड करो। ऐसा ड्यूटी करते हो, जेल का दरवाजा खुला हुआ है, अपराधी लोग सब हुआ बाहर में खड़ा हुआ है। ताला भूल गया है, ये पुराने अपराधी हैं, भागने वाले नहीं, इस पर विश्वास है साहब। तो ताला टूट गया है तो आप ऑफिस में खबर दिए। विश्वासी आदमी तो आपको गेट के बाहर रखेंगे, अपराधी विश्वासी होता है। विधायक जी का फोन आया था, 3 तो मर्डर हो गया, आप लोग थाना में आकर बैठ के सो रहे हैं। सर हम विधायक जी बोले कि बाहर ही रखना है, इनको बंद मत। विधायक जी को बोल रहे हैं, और सर विधायक जी आपको सस्पेंड करेंगे, विधायक से बजाएंगे। अभी नहीं है, बेल्ट नहीं है, इस तरह से आप लोग का ड्यूटी एकदम ठीक नहीं। ये करना है, इस थाना का आपको आप लिखिए आप गोपीलाल सर। आपका नाम? विजय बहादुर। आपका नाम? राजगुरु सर। इस तरीके से ड्यूटी किया जाता है? आप लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया थाने में कैसे ड्यूटी किया जाता है? आप लोग ज्वाइनिंग किए, वर्दी बेल्ट, आप लोगों को टोपी दिया गया, आप लोगों को कुछ समझाया गया कि नहीं समझाया गया? समझाया गया सर। यही समझाया गया था कि थाने में बैठकर कुर्सी पर सोना है? हाँ? सभी आदमी को सस्पेंड करेंगे। अभी साफ सामने है ना, लोगों को समझाया गया था, वर्दी और बेल्ट और टोपी दिया गया। जब थाने में सोना, तुम्हारे हल्का में 3 ठो मर्डर हो चुका है, उस इंक्वायरी में साहब आए हैं, अभी भी तुम लोग सोए हुए पकड़े जा रहे हो। आपको सोए हुए देखा है, बोलते हैं सोए नहीं है। नहीं साहब ऐसे हम नहीं चलिए आप इनको नाम लेकर सब लीजिए सर, नाम लीजिएगा, सस्पेंड करिए लोग। सस्पेंड करिए। क्यों कब रहे हो? किस लिए? नौकरी से खबरों को सर हटा देते नहीं होगा, ये लोग सस्पेंड हो। आइए सर, बैठिए सर। गलती हो गई सर। गलती हो गई, आपको माफ नहीं होगा, आपको माफ नहीं होगा। नहीं साहब, नहीं साहब, ना आपको माफ नहीं। बाल बच्चे की बात नहीं साहब, नहीं। रोजी रोटी का सवाल है। आप थाना में सोते हैं या 3 ठो मर्डर हो गया। साहब हम वैसे गलती ना है साहब, हम वैसे ना साहब। नहीं आपको नहीं साहब, नहीं साहब, अब ऐसे गलती नहीं होगी साहब। हो भी जाएगा। फिर आइंदे से इस तरह से आप नहीं ना सोएंगे। ना साहब, नहीं सर। आप सोए तो आपको एकदम सस्पेंड करो। सही बात, इसको हम नहीं करेंगे। इस बार तुम्हें साहब माफ कर दिए, आइंदा आज के बाद कभी ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। थाने में बैठकर सोना नहीं है। जी सर, जी सर। अगर आप सोते हो दोबारा पकड़े जाओगे तो अब कोई तुम्हारा रिक्वेस्ट नहीं सुना जाएगा, कोई तुम्हारी अर्जी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है? मैं साहब से कटवा देता हूँ तुम्हारा सस्पेंड का वो कागज। सर कर दीजिए, माफ कर दीजिए इनको। मुन्ना मौली का मर्डर केस में क्या हुआ, कुछ सबूत मिला? सर कातिल इतना चालाक हैं, मर्डर करके अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा है। अब इतने दिन से आपको मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ ये मर्डर करके कहाँ चला गया, कोई सबूत नहीं छोड़ा? तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बैठ करके सोते हैं, आप लोग चेयर पर। आपको ये मालूम नहीं है 3 मर्डर हो गया आपके इलाका में? ठीक है सर, पता लगाते हैं। तुमसे ये जांच होगा नहीं, मैं जांच करूंगा। हाँ, सीबीआई जांच करेगा। आप चलिए, मर्डर कहाँ हुआ आप दिखाइए। जी सर। इतने आदमी नहीं जाएगा, सिर्फ 2 आदमी चले आप लोग। गाड़ी में बैठिए। ठीक है सर। विजय बहादुर और आप दोनों चलो मेरे साथ। अब यहीं पर दोनों मर्डर हुआ था साहब, यहीं पर कोई सबूत नहीं है यहाँ।
अब ठीक से देखे। हाँ साहब बहुत जांच किए कोई सबूत नहीं मिला है। अब आप चेक करिए तो, आप चेक करिए। साहब बहुत आपसे कुछ होने वाला नहीं, आप देखिए, आप चेक करिए तो। साहब बहुत छानबीन हम किए हैं, यहाँ कुछ सबूत नहीं मिला। अब चेक करिए। सर ये तो एक मिला प्रूफ। मर्डर जिसने किया है वो केसर युक्त विमल पान मसाला खाता है। ठीक है, इसको रखिए आप। और देखिए, और देखते हैं। और एक ये प्रूफ मिल गया। अभी तो लंबा बाल, ये तो बहुत लंबे बाल है। हाँ लंबा बाल है। ये तो लेडी की बाल होगी। इसको लेबोरेटरी में सब टेस्ट होगा। आप रखिए उसको। आप खोजे, कुछ नहीं मिला आपको 3 दिन से। अरे ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, नहीं साहब बहुत आराम से सैलरी उठा रहे हैं और खाने में सो रहे हैं। इस बार तो छोड़ दिए गए, लेकिन अब आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। इस तरीके का कोई भी केस है उसका अच्छा से छानबीन करके उसका कोई ना कोई प्रूफ जरूरी होना चाहिए। इस तरीके से लापरवाही से ड्यूटी करेंगे आप लोग, अगले बार आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं सर, हम नहीं होंगे सर, एकदम सही सही हम लोग करेंगे सर। वो सब आपको आया सर, एकदम आ गया सर, एकदम सर, समझ में आ गया। हाँ सर। फिर आइंदे से होगा नहीं नहीं साहब, अब साहब गलती ऐसी नहीं होगी साहब, अब साहब नहीं होगी गलती साहब। फली ये पूरा केस का जिम्मेवारी सारी को दे रहे हैं या हमको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। शेखर साहब, मैं अच्छे से छानबीन करके इसका रिपोर्ट आपके पास लगाता हूँ। इंस्पेक्टर चलो, तीसरा मर्डर कहाँ हुआ है वो दिखाओ हम। गांधी मैदान में हुआ है, चलिए सर। सर यहीं पर मर्डर हुआ था साहब, यही जगह है साहब। अरे ये क्या है? का पता है सर। हाँ उसका तो भैया है, ये तो लंबा बाल, ये तो मिल गया। तुम लोग छानबीन कर रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये व्यक्ति वो है जो मर्डर करता है, जो गुटखा भी खाता है, बाबा छाप, और ये बाल भी उसका लंबा है। ये कोई लड़की है, वही मर्डर कर रही है, ये लंबा बाल वाली लड़की। अब इन प्रूफों से मुजरिम बच नहीं सकता। मुजरिम अब पक्का पकड़ा जाएगा और इस केस का जो है कि फैसला होगा। रहो, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा जेल है, 8 साल इसी में रहोगे। हेलो सर, मैं टोपीलाल बोल रहा हूँ। हाँ टोपीलाल, जो आप मुझे केस सौंपे थे उसका मुजरिम हाजिर हो गया है, सिलेंडर बोल दिया है। अच्छा, तो मुजरिम सिलेंडर बोल दिया। हाँ अच्छा, उसको ले जाके कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करो और सजा होता है तो उसको लाके कारागार में डालो।
अरे तुम ही हो रात को जो तुम मर्डर किए थे? अरे तुम तो लगता ही नहीं हो मर्डर किए हो। मैंने ही मर्डर किया। क्या है सेना जो कई वर्षों से तलाश थी, 3 मर्डर यही किए हैं, सब कुछ बोल रहा है, बुलवा की व्यवस्था है, क्या समस्या है, क्यों इस तरह की घटना घटी थी, इसमें कौन कौन लोग थे? मेरा ही नाम अरुण है, मैं ही तीनों को मर्डर किया। आप इस तरह का कृत्य क्यों किए थे? सर जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता ने मुझे लाड प्यार से पाला था। बाप का एकलौता वारिस हूँ। जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं पढ़ने में बहुत तेज मुझे किलर कर चिढ़ाना शुरू कर, ये बातें मेरे पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुई और वो आत्महत्या कर चुकी। चारों तरफ से मुझे